हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो देखिए, आज हम 10th क्लास के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। आज हम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो उन्हीं एग्ज़ाम को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि किस टाइप से सॉल्यूशन होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन उनसे ज़्यादा अलग आते नहीं हैं, उन्हीं को चेंज करके क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर को अच्छे से चेक कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम अच्छे से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, उनको करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड के इफ इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। मीन्स अगर इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप कंफर्म कर लीजिए कि एक पेपर में ज़रूर आएगा। तो यहाँ से हमें इक्वल रूट की कंडीशन, मैंने आपको रूट्स के बारे में, नेचर ऑफ द रूट्स करवाया था फर्स्ट वीडियो में। तो उसमें बताया था कि डी 3 तरीके से हो सकता है जहाँ से हमें नेचर ऑफ द रूट पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास, डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट रियल रूट मीन्स दोनों रूट जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग होंगे, रियल निकलेंगे। यहाँ पे होता है इक्वल रियल रूट, इक्वल रियल रूट्स। तो देखिए यहाँ पे अपने रूट्स इमेजिनरी निकलेंगे, मीन्स रियल होंगे ही, नॉट रियल रूट्स। तो देखिए इक्वल बोला है, इट मीन्स डी इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू, डी इज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारे पास होना चाहिए, मीन्स b होना चाहिए, a होना चाहिए, c होना चाहिए। तो a b c हम कैसे निकालते हैं, हम इस इक्वेशन को कंपेयर करवाते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इज इक्वल टू 0। तो देखिए हम इसको कंपेयर करवाएं अपने इस दी हुई इक्वेशन को इस इक्वेशन से। तो कैसे, देखिए d को 0 रखना है तो a क्या रहेगा यहाँ पे, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। b कितना रहेगा यहाँ पे, x का कोफिशिएंट, देखिए x का कोफिशिएंट 4k। फिर c क्या रहेगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है इसमें, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है। अभी हमें d इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो d का फॉर्मूला जो होता है वो रखेंगे हम b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें हम रखते हैं दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि d को हमें 0 पुट करना है, इक्वल रूट है। तो d की वैल्यू क्या है, 4k। तो 4k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है यहाँ पे 1, और c कितना है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। इस तरीके से अब देखिए 4k स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 16k स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर, माइनस के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 4k एंड माइनस 8। ये हो जाएगा अपने पास। अब देखिए इक्वेशन को थोड़ा सा और सोल्व करें तो अपने पास 16 माइनस 4k स्क्वायर मीन्स 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, दैट मीन्स 12k स्क्वायर। एंड नाउ 4k प्लस 4k एंड माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या रहेगा, 0। अब देखिए यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को कॉमन लेके आप 0 बना सकते हो। देन 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 दैट विल इक्वल टू 0। अब यहाँ से k की 2 वैल्यू आ सकती है अपने पास फैक्टर बन के, तो हम फैक्टर बना लेंगे। देखिए फैक्टर क्या क्या बनेंगे, यहाँ से फिर से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम a b c की वैल्यू आपको पता चल रही है तो d फिर से निकाल सकते हैं, या फैक्टराइजेशन मेथड से किसी से भी निकालें। 2 बार इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ रहा है यहाँ पे, तो 2 बार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें तो 6 बनती है माइनस 6, हमें चाहिए 1, तो 2 और 3 से आ जाएगा। 2 और 3 से प्रोडक्ट 6 बनता है, और माइनस जो प्रोडक्ट डिफरेंस क्या है 1 बनता है। हमें प्लस 1 चाहिए तो 3 माइनस 2 करना पड़ेगा। तो 3 माइनस 2 इसके फैक्टर बनेंगे, मीन्स 3k स्क्वायर। फैक्टराइजेशन मेथड आपने इसी चैप्टर में सबसे पहले वही सीखा था। तो देखिए क्या होगा, प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अपने पास 3k कॉमन, तो k प्लस 1, यहाँ से माइनस 2 कॉमन, देन k प्लस 1,
and this is equal to 0. Now k plus 1 is common, then 3k minus 2 that is equal to 0. Now अगर product of two factor is 0 then one factor is 0, then k is equal to minus 1. Other one is 3k minus 2 is equal to 0, then k is equal to 2 by 3. These two values for k satisfied the equation for the इक्वल रूट्स. मीन्स अगर इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल हैं तो हमारे पास k की दो वैल्यू आती है. मीन्स अगर k को मैं -1 रखूँ तब भी इसके दो रूट बनेंगे, इक्वल रूट बनेंगे, और 2/3 रखें तब भी हमारे पास इसके दो ही रूट आएंगे. तो k की दो वैल्यू इसके लिए सेटिस्फाइड करती है कंडीशन को. तो इस तरीके से हम k की वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आता है. मीन्स आपको k की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा ही बोलेगा. एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है यहाँ से. तो आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी मिलते हैं उनको आप कंफर्म प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कैसे आते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहते हैं सॉल्व फॉर x. हमें x फाइंड आउट करना है. x फाइंड आउट करने के लिए तो हमने 3 मेथड पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक. तो आप क्वाड्रेटिक का यूज करना अच्छा समझते हैं. तो ए बी सी हम यहाँ से निकाल लेते हैं. अब ए बी सी में इक्वेशन ही दे रखी तो हम कैपिटल ए बना लेते हैं. उसको कंपेयर किससे करवाएंगे? हम कंपेयर करवाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. मीन्स ए कितना रहेगा अपने पास, यहाँ से इक्वेशन में कंपेयर कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू 4. बी कितना रहेगा अपने पास -4a एंड सी कितना रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये हमारे पास तीनों आ गए. तो यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट एंड दैट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये हमारे पास रहेगा. तो देखिए डी कितना रहेगा बी स्क्वायर मीन्स -4a स्क्वायर माइनस 4a इंटू a इज 4 एंड c इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. नाउ स्क्वायर ऑफ दिस वन इज 16a स्क्वायर माइनस 16a square minus b square. Now 16 is common, then we left with a square minus a square plus b square. माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे तो a square से कैंसिल, दैट इज d इज इक्वल टू 16b square. d कितना है अपने पास 16b square. नाउ फॉर्मूला इज अपने पास x निकालने का फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. यही होता है अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो देखिए x इज इक्वल टू -b, b कितना है अपने पास -4a, तो -4a मैंने इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, प्लस माइनस रूट डी कितना होगा 16a स्क्वायर एंड दैट इज अपॉन 2a कितना है अपने पास 4. दैट विल, तो देखिए माइनस माइनस प्लस x इज 4a प्लस माइनस इसका अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो अपने पास आता है 4a अपॉन 8. ना देखिए प्लस अगर होगा, मान लीजिए एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, प्लस अगर होगा तो 8a हो जाएगा 4 एंड डिवाइड बाई 8 दैट इज कैंसिल आउट एंड x इज इक्वल टू a. नाउ टेक माइनस साइन देन 4a minus 4a is 0. Then two values of x are a and 0. These values are the answer of for x. तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या गिवन है क्या नहीं. हमें क्या है कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से आता है. हम वैल्यू उठाएंगे और उसमें पुट करेंगे, जो भी आता है उसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे. तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें सोचने का. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास द सम ऑफ टू नंबर्स. सम ऑफ टू नंबर्स कितना है अपने पास 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2. तो देखिए हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है. तो आप एक बात बताइए, टोटल नंबर जितने भी दे रखे हो अगर 2 टाइप्स के हैं, मान लीजिए एक मेरे पास x में मान लेता हूँ, दोनों का सम 9 है. अगर उसमें से पहला x हटा दूँ तो दूसरे टाइप के तो बच ही जाएंगे. मीन्स अगर टोटल मेरे पास 9 है उसमें से अगर मैं एक टाइप के हटा देता हूँ, मान लीजिए मेरे पास 9 गर्ल्स हैं, 9 गर्ल्स एंड बॉयज़, टोटल स्टूडेंट 9 है और उनमें से 4 गर्ल्स हैं. तो 4 गर्ल्स अगर मैं निकाल दूँ तो 5 बॉयज़ ऑटोमेटिक बच जाएंगे. तो देखिए एक टाइप का मैं मान लेता हूँ अपने पास, लेट वन नंबर इज x. एक नंबर को मैंने क्या मान लिया x. देन अदर वन इज
अदर वन कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स, मीन्स टोटल क्या था 9। अगर एक को मैंने x माना है, दूसरा अगर वही उसमें से हटा दिया तो दूसरा ऑटोमेटिक बच जाएगा। तो ये दोनों नंबर है अपने पास। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम बोलते हैं हिंदी में, मीन्स उसका अपोजिट ले लेना, 1 कर देना। 1 में कोई भी नंबर अगर 1 में कर दूँ, फ्रैक्शन में कर दूँ, तो वो क्या बन जाएगा, जैसे 2 है तो 1/2, 1/2 है तो 2, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो देखिए यहाँ पे इनके रेसिप्रोकल का सम दे रखा है 1/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अपने पास, 1/x मीन्स x का रेसिप्रोकल प्लस 1/9 माइनस x इसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1/2। तो अब हमारे पास इक्वेशन नॉर्मल नज़र आने लगी। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा अपने पास। अब देखिए x कैंसिल हो गया, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, प्लस यहाँ से एलसीएम कैंसिल हो गया, यहाँ से x आएगा तो x की इधर मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए x से x कैंसिल आउट। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अपने पास आता है 9x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। तो देखिए अगर मैं दोनों को इस साइड ट्रांसफर करूँ तो एक्स स्क्वेयर प्लस 9x माइनस एंड देन प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अपने पास इक्वेशन तैयार हो जाती है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -9 एंड c इज इक्वल टू 9। तो देखिए तीनों अपने पास आ गई हैं। अब हम निकालते हैं d क्या होता है, b स्क्वेयर माइनस 4ac, b स्क्वेयर मीन्स 81 माइनस 4, a इज 1 एंड c इज 9। तो देखिए अपने पास क्या आता है, d इज इक्वल टू 81 माइनस 36। तो देखिए 81 माइनस अगर मैं 36 करता हूँ तो अपने पास कितना बचता है 45। 81 माइनस 36 अगर करते हैं तो d कितना है 45। देखिए अगर मैं d की वैल्यू 45 अपने फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो फॉर्मूला होता क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। देखिए फॉर्मूले में पुट करते हैं माइनस b कितना है, b है -9, तो माइनस b करेंगे तो -9 अंदर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 45 एंड देन डिवाइड बाय 2a। a कितना है अपने पास 1, तो इस इंटू में हम कर देंगे 1। तो देखिए यहाँ से कितना बन के आता है +9 प्लस माइनस 45 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5, दैट मीन्स 9 का 9 3 का स्क्वायर होता है तो 3 बाहर आ जाएगा। तो क्या आएगा अपने पास, ये लिखा जाएगा 2 1 जा 2। तो इस तरीके से 3 को आप कॉमन भी ले सकते हैं, वैसे भी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है नीचे, तो यही आप लिख सकते हैं एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये दो वैल्यू अपने पास आ सकती हैं, दो नंबर ऐसे आ सकते हैं जिनका अपने पास क्या होगा, सम क्या होगा अपने पास 9 एंड उनके रेसिप्रोकल का सम कितना होगा 1/2। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम पहले इस क्वेश्चन को, हमारे पास किसी भी टाइप की इक्वेशन नहीं लग रही है तो हम इसको पहले एलसीएम से एक बार इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए एलसीएम क्या आएगा 2abx, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड मैंने कर ली। तो देखिए 2a से 2a कैंसिल हो गया तो अपने पास बचेगा bx, प्लस b कैंसिल हो गया तो बचेगा 2ax। अगर यहाँ से 2x कैंसिल हो गया है तो बचेगा ab एंड दैट विल इक्वल टू 1/2a प्लस b प्लस 2x। तो देखिए अभी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, देखिए हमने इसकी मल्टीप्लाई की 2a की b के साथ, 2abx, 2 into 2 4a square x एंड देन 2a स्क्वायर b। तो इन तीनों की पहले 2a से मल्टीप्लाई की फिर b से मल्टीप्लाई की, तो b स्क्वायर x 2abx एंड ab स्क्वायर, फिर मैंने 2x से मल्टीप्लाई की। देखिए 2bx स्क्वायर, 2 2 जा 4 ax स्क्वायर एंड देन 2abx, ये हमारे पास आ जाएंगे। तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो अब हमारे पास बचता क्या क्या है, हम इधर तो अपने पास 0 आ गया है एक साइड। तो अब देखिए पहले मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वल करता हूँ, एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं, ये रहा अपने पास एक्स स्क्वायर ये। तो क्या बचेगा अपने पास 4a प्लस 2b एक्स स्क्वायर, ये बचेगा अपने पास। अब देखिए एक्स स्क्वायर और कहीं नहीं है तो अब हम लिखते हैं एक्स के कोफिशिएंट्स को उठा के। एक्स देखिए कहाँ कहाँ है, एक्स इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है।
तो इन सबको उठा के लिखते हैं हम। ये देखिए 4 हो जाएगा 2abx एंड 2abx क्या हो जाएगा 4abx। तो इसको हम एक साथ ही लिख लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए अपने पास क्या क्या बनता है x में, प्लस देखिए 4a² प्लस b² एंड देन प्लस 4ab इंटू एक्स। सब में से मैंने x बाहर निकाल दिया। अब देखिए जो विदाउट वेरिएबल मीन्स विदाउट x जो कोफिशिएंट्स बचते हैं वो क्या क्या है मेरे पास, एक तो ये बचता है और एक ये बचता है, मीन्स 2a² एंड ab², 2a² प्लस ab² ये बचता है अपने पास। तो देखिए पूरे इक्वेशन को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है, बाहर निकाल दिया जो कुछ भी निकलता था। अब देखिए इन इक्वेशन से मुझे क्या, ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं क्या करवाऊँ, जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax², ए में इक्वेशन दे रखी तो हम कैपिटल में नोट कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a b c की वैल्यू देखिए क्या होगी, a होगा अपने पास यहाँ से कैपिटल A इज इक्वल टू 4a प्लस 2b, b होगा अपने पास यहाँ पे 4a² प्लस b² प्लस 4ab एंड c अपने पास होगा यहाँ से, वहाँ से ab कॉमन आ रहा है दोनों में से, देखिए ab कॉमन आ रहा है, इसको अच्छे से लिख देंगे। तो ab अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा 2a प्लस b, ये बचेगा अपने पास। तो देखिए तीनों मेरे पास हैं a b c, तो हम d भी निकाल सकते हैं। d क्या रहता है अपने पास b² मीन्स इसका स्क्वायर 4a² प्लस b² प्लस 4ab होल स्क्वायर एंड देन माइनस 4a एंड c का प्रोडक्ट। तो a और c को हम ऐसे ही लिख दें ताकि 4c क्या होगा अपने पास 2a² प्लस ab²। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब हम d निकालते हैं, देखिए अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। तो d क्या होगा अपने पास, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं एक बार अंदर। देखिए 4a² प्लस b² प्लस 4ab, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। देखिए किसका फॉर्मूला बनता है, इसको अगर हम अलग से लिखें तो ये बनता है अपने पास 2a² प्लस b² प्लस 4ab है। तो ये देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये बनेगा 2a प्लस b होल स्क्वायर, और इसका भी अगर स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगी। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस b देन पावर 4। देखिए माइनस यहाँ से देखिए 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास 2a प्लस b, यहाँ से भी अपने पास 2 कॉमन ए बी कॉमन आ रहा है, तो ए बी अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो इसमें से भी क्या बचा था अपने पास 2a प्लस b, यही बचा था। तो देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस पूरे में से इस स्क्वायर को बाहर निकालूं, देखिए d क्या आएगा 2a प्लस b का स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, स्क्वायर बच गया 2a प्लस b स्क्वायर एंड देन माइनस 8ab, ये बचा अपने पास। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से इसका अगर मैं फॉर्मूला ओपन करके दिखाऊं मैं आपको, देखिए क्या बनता है, इधर कर लेते हैं 2a प्लस b का होल स्क्वायर 4a² प्लस b² प्लस 4ab ये रहेगा, और माइनस 8ab। ध्यान से देखिए 4ab माइनस 8ab, तो ये माइनस का 4 बच जाएगा अपने पास। तो देखिए अब ये किसका फॉर्मूला बना, a² प्लस b² माइनस 2ab मीन्स 2a माइनस b होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका बन जाता है अपने पास, d क्या बना 2a प्लस b होल स्क्वायर एंड 2a माइनस b होल स्क्वायर। तो देखिए इन ये दोनों का स्क्वायर है तो इसको हम कंप्लीट का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो देखो हम इसको ये लिख सकते हैं a² मीन्स 4a² माइनस b² और पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो d की वैल्यू अपने पास ये निकल कर आई है। d की वैल्यू आते ही अब हमारे पास क्वेश्चन ऑलमोस्ट सोल्व हो जाता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, रख देंगे d की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है,
देखिए b कितना है अपने पास 4a² माइनस b है तो माइनस लगा देंगे इसके आगे 4a² प्लस b² प्लस 4ab प्लस माइनस रूट d कितना है अपने पास 4a² माइनस b² एंड होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, लिखिए अपॉन 2a। a कितना है अपने पास 4a प्लस 2b। अब देखिए ऊपर से स्क्वायर कैंसिल होने के बाद क्या क्या बचता है, एक बार मैं प्लस का साइन ले लेता हूँ तो x देखिए क्या आता है माइनस 4a² माइनस b² माइनस 4ab प्लस 4a² माइनस b²। देखिए 4a² कैंसिल हो जाएगा। अब क्या क्या बचता है अपॉन, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो अपने पास 4 इंटू 2a प्लस b बचता है। अब देखिए ऊपर इक्वेशन क्या बचती है x इज इक्वल टू माइनस 2b² माइनस 4ab अपॉन 4 2a प्लस b। देखिए अगर मैं यहाँ से कुछ ऊपर से कुछ कॉमन निकालता हूँ, क्या कॉमन आता है 2 कॉमन आता है और एक b कॉमन आता है, तो अपने पास बचता क्या है माइनस 2ab कॉमन 2b कॉमन निकालता हूँ तो देखिए क्या बचता है, यहाँ से बचेगा सिर्फ b और यहाँ से बचेगा 2a और वही नीचे है अपना 4 इंटू 2a प्लस b। तो 2a प्लस b से 2ab कैंसिल और यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू क्या आती है माइनस b/2। तो एक वैल्यू तो अपने पास x की आ गई। अब एक माइनस लेकर हम निकालेंगे, तो देखिए माइनस लेकर हम करते हैं सॉल्व इसको, यहीं पे कर लेते हैं एक बार। देखिए x इज इक्वल टू माइनस की वैल्यू लेते हैं हम माइनस 4a² माइनस b² माइनस 4ab। माइनस करते ही क्या हो जाएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4a² प्लस b² एंड अपॉन में वही है 4 इंटू 2a प्लस b। मैंने एक स्टेप आगे लिख दिया है, यही आएगा अपने पास। तो देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल होता है b² कैंसिल होता है, b² कैंसिल होते ही अपने पास x की वैल्यू क्या बचती है, देखिए 8 माइनस 8a² माइनस 4ab अपॉन 4 इंटू 2a प्लस b। देखिए क्या कॉमन आता है ऊपर से, अब ऊपर से कॉमन आएगा 4a माइनस 4a। 4a कॉमन आने के बाद अपने पास बचता है यहाँ से a और यहाँ से सॉरी 2a, ये 2a बचेगा, ये 4a कॉमन आया है तो 2 और a बच गया, यहाँ से b बचेगा और नीचे भी क्या है 4 इंटू 2a प्लस b। तो ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आती है माइनस a। तो इस तरीके से हमारे पास x की 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी माइनस a और एक आएगी माइनस b/2। तो हम नॉर्मली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हमारा जो मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। तो देखिए सीरियल वाइज हम करते जाएंगे, कुछ भी हमें अलग नहीं करना है, फॉर्मूले आपको नज़र आते जाएंगे। तो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं था इसमें। तो देखिए नॉर्मली अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम तरीके से करते जाएंगे उसको सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप, तो हमारा क्वेश्चन होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में मिलते हैं आप उनको सॉल्व करो और इन क्वेश्चन को भी फेयर नोटबुक में डबल स्टार के साथ सॉल्व करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस टाइप के क्वेश्चन में, कोई भी कहीं से भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप वो शेयर करो और टेलीग्राम में आप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं।